इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिम मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो फिर भी गफलत में पड़े हुए एराज कर रहे हैं। आज रमज़ान मुबारक की पहली रात में जिस सूरत अल-अंबिया की पहली आयत का मैंने आपके सामने तर्जुमा बयान किया कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो फिर भी गफलत में पड़े हुए एराज कर रहे हैं। यानी लोगों ने दुनिया में जो कुछ भी अमल किए हैं, अब वक्त आ गया है कि उनका हिसाब कर लिया जाए। उनके हिसाब का वक्त अब बहुत करीब आ गया। अल्लाह ताला ने उनको जो भी नेमतें अता फरमाई, उनके लिबास के हवाले से, उनके पहनने के हवाले से, उनके खाने के हवाले से, उनके जिस्मों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से और बेशुमार अनगिनत नेमतें जो उनसे हैं, तो जो भी नेमतें अता फरमाई, अब उन नेमतों के मुकाबले में इबादत पेश करने का भी वक्त आ पहुंचा है। इबादत पेश करने का कि मैंने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उसके मुकाबले में तुम्हारी इबादत हैं क्या। यानी लोगों के अब हिसाब का वक्त करीब आ गया है और उनसे ये सवाल किया जाएगा कि इन नेमतों के बदले में उन्होंने कौन कौन सी इबादतें की हैं, जो नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं, या जिन चीजों का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया था कि वो उनको बजा लाए हैं ये लोग जो उनसे, और जिन चीजों से मना किया था क्या लोग उनसे ये बाज रहे, जिनसे मना किया था क्या ये उससे रुक गए, और जिस चीज का हुक्म दिया था क्या उस हुक्म को बजा लाए। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनसे जो मामला करने वाला था, क़यामत वाले दिन उनके साथ जो मामला होना है, क्या लोगों ने उसकी कोई तैयारी की है। क़यामत वाले दिन का जो मामला है उसकी किसने तैयारी की है, या वो दुनिया के ऐश और आराम में मुनहमिक या मसरूफ रहे, दुनिया के ऐश और आराम में मसरूफ रहे। और क्योंकि अब हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा है, हिसाब का वक्त करीब है, क्या इन लोगों ने उसके मुतालिक कोई गौर व फिक्र किया है। क्योंकि हिसाब का वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। भले इस आये करीमा में काफिरों की एक कैफियत का जिक्र है, उनकी एक हालत का बयान है।
मगर अगर देखा जाए, अगर गौर किया जाए, तो क्या मुसलमानों के अंदर भी यही गफलत आम नहीं है? क्या मुसलमान उस दिन की तमाम मुसलमान तैयारी किए बैठे हैं जिसके हिसाब का वक्त करीब आन पहुंचा है? तो असल में मुसलमानों की भी नसीहत की जाती है, और जब मुसलमानों को ये कहा जाता है, उन्हें चीजें बताई जाती हैं कि क़यामत की होलनाकी कैसी होगी, वो दिन कैसा होगा, कब्र की तंगी कैसी होगी, या मौत की तकलीफ कैसी होगी, या उनको जहन्नम के अजाब से जब डराया जाता है, तो बजाय इसके कि वो इस बात को सुने और समझे या कोई खौफ या कोई इबरत हासिल करें, मुंह फेर कर चले जाती हैं। आज किसी शादी पर जाना हो, किसी कव्वाली पर जाना हो, किसी दुनियावी प्रोग्राम में जाना हो, तो आपको वहां हजारों लाखों की तादाद में लोग नजर आएंगे, हजारों लाखों की तादाद में। मगर अगर दरसे कुरान में जाना हो, दरसे हदीस में जाना हो, महफिल जिक्र में जाना हो, नमाज तरावी में जाना हो, तो आपको चंद लोग नजर आएंगे, चंद लोग गिनती के। और यही शादी का प्रोग्राम हो, इन जगहों पर नमाज तरावी के लिए, दरसे कुरान के लिए आप लोगों को मिन्नतें कर करके, पैगाम दे देकर बुलाएंगे, और शादी ब्याह के और दुनियावी प्रोग्राम्स के लिए आपको पैगाम आएंगे कि हमें भी बुला लिया जाए, हमें भी बुला लिया जाए, हमें भी बुला लिया जाए। हमने ऐसा देखा है खुद अपनी आंखों से। हालांकि ये जो सारी चीज है, बताया ये जा रहा है कि ये तो काफिरों का शेवा है, मुसलमानों का ये शेवा नहीं है। मुसलमानों के अंदर ये मुशरिकीन वाली आदत नहीं होनी चाहिए। मगर क्या मुशरिकीन और काफिर जो हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया, क्या मुसलमानों को पता है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया? वक्त बहुत कम रह गया है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि ए इंसान, तुझे अपने रब के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? किस चीज ने? तू दरवाजे बंद कर लेता है, पर्दे लटका लेता है। इंसान जब कोई गुनाह करता है, एक तो उन लोगों को छोड़ दें जो दीदा दलेरी के साथ गुनाह करते हैं, मगर कसरत उन लोगों की है जो जब गुनाह करते हैं तो पर्दों के पीछे, बंद कमरों के पीछे, बंद कमरों के अंदर, पर्दों के पीछे, या किसी दफ्तर में है तो वहां पर भी वो रिश्वत का गुनाह है, वो झूठ का गुनाह है, वो जिस चीज का भी गुनाह है, पर्दों के पीछे गुनाह होगा, दीवारों के पीछे गुनाह होगा, जो उनसे सिर्फ इसलिए कि लोगों को यह ना पता चल जाए कि मैं इस गुनाह के अंदर मुलव्विस हूं, लोगों को यह ना पता चले कि मैं ये गुनाह करता हूं जो उनसे। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि तुम
लोगों से तो डरते हो कि लोगों को ना पता चल जाए कि तुम शराब पीते हो। एक मिसाल दे रहा हूं कि तुम शराब पीते हो, ये फला बंदा जिना करता है, फला बंदा चोरी करता है, ये झूठ बोलता है, ये रिश्वत लेता है। लोगों से डरते हो तुम, लोगों से। हालांकि जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारे हर हाल से वाकिफ है, हर हाल से खबरदार है, उसको सब पता है जो उनसे, और जिसके सामने तुम्हारे आज़ा गवाही देंगे, जो तुम लोगों से छुपकर करते थे वो सब तुम्हारे आज़ा जाहिर करेंगे। वो बोलेंगे इसने इस हाथ से ये गुनाह किया था, इस आंख से ये गुनाह किया था, जुबान से ये गुनाह किया था, कान से ये गुनाह किया था, अपने कदमों से ये गुनाह किया था, अपने फला अमल से ये गुनाह किया। तुम्हारे आज़ा बोलेंगे। अन करीब वो दिन करीब है जब तुम्हारे आज़ा बोलेंगे। लोगों से तो डर रही हो कि कहीं लोगों को ना पता चल जाए कि मैं ये गुनाह करता हूं, मगर उस दिन क्या करोगे जब तुम्हारे अपने आज़ा बोलेंगे, और जो कुछ तुम छुप कर करते थे उसको जाहिर कर देंगे। उस वक्त इंसान क्या करेगा? तो असल में जो इस आया करीमा के अंदर फरमाया गया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून, लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए। और अगली आयत में जब उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नई नसीहत आती है, तवज्जो नहीं देते, खेलते हुए समझते हैं कि ये एक खेल तमाशा है और उसको सुनती हैं। आहा, उनके दिल, अल्लाह फरमाते खेल में पड़े हुए हैं, ये खेलने लगे हुए हैं। तो खेल किससे रही है? अल्लाह से। खेल किससे रही है? जब उनको कोई नसीहत की जाती है तो उसको खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल खेल में पड़े हुए हैं, ये खेल रही है, खेल रही। अब मुख्तलिफ आयात हैं। एक जगह आया इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। कयामत करीब आ गई। और कहीं पर फरमाया इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, बेशक वो उसे दूर समझ रही है, हम उसे करीब देख रहे हैं। वमा युदरीक लअल्ल अस्साअत तकून करीबा, और तुम क्या जानो शायद कयामत करीब ही हो। तुम क्यों नहीं सोचते कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया? इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, करीब। अच्छी चीज तो ये है कि जब कुरान करीम का दर्स दिया जाए तो उसको सिर्फ ऊपर के कानों से न सुनो, अपने दिल के कानों से सुनो और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो। मगर तुम्हारी तो हालत ये है कि तुम कुरान भी पढ़ते हो तो तुम्हें उसके तर्जुमे का ही नहीं पता, तो तफसीर का कहां से पढ़ो पता होगा? तफसीर का तुम्हें कहां से पता चलेगा? और बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनको तुम इबरत की निगाह से नहीं देखते। और उस दिन की मुसीबत
से निजात हासिल करने की कोशिश नहीं करते। हजूर के एक सहाबी हजरत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अरबी उनके पास आया तो आपने उसका बहुत इकराम किया, हजरत आमिर बिन रबिया ने, और उसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाई। दोबारा जब वही शख्स हजरत आमिर बिन रबिया के पास आया तो उसने हजरत आमिर को कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादी तलब की है, मैंने हुजूर से एक पूरी वादी मांगी है, ये फला वादी मुझे दे दी जाए कि अरब के अंदर उससे बेहतरीन वादी कोई नहीं है। उसको हजरत आमिर बिन रबिया से मोहब्बत थी या जो भी वजह थी कि जब वो पहली मर्तबा आया था तो उन्होंने उस शख्स के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाई, क्योंकि सहाबा कराम की कोशिश होती थी कि फलां भी हुजूर के पास आ जाए, फलां भी हुजूर के पास आ जाए, फलां भी हुजूर के पास आ जाए। बाज लोग जोड़ने वाले होते हैं, बाज लोग तोड़ने वाले होते हैं, अपनी अपनी मोहर है हर वजूद के ऊपर। उन्हीं के अंदर वो लोग भी थे जो हुजूर के पास लोगों को आने से न सिर्फ रोकते थे बल्कि जो हुजूर के पास मौजूद लोग होते थे उनको तोड़ते थे। नसीब अपना अपने, मोहर अपनी अपनी है। और वो लोग भी थे सहाबा कराम जिनकी कोशिश होती थी कि हर शख्स को हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया जाए। तो हजरत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो एक अरबी उनके, तो उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस अरबी के मुतालिक कलाम फरमाया। अब फिर कभी वो दोबारा वो शख्स हजरत आमिर बिन रबिया के पास आया तो उसने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादी मांगी जिस वादी से बेहतर अरब के अंदर कोई वादी नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस वादी के अंदर से ये फलां फलां जो हिस्सा है या एक स्पेसिफिक एरिया है, ये जो उनसे मैं उसमें से अलहदा कर दूं और तुम्हें दे दूं जो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के काम आए। कितना बड़ा हिस्सा कि हुजूर ने तो मुझे वो वादी दे दी, अब उसमें से ये एक शेयर है जो मैं आपको देना चाहता हूं, ये आप ले लो, आपके भी काम आएगा, आपकी औलाद के भी काम आएगा। पता नहीं वो कितने एकड़ या कितने मुरब्बे या कितना, वो कितनी बड़ी वादी थी जिसका एक उसमें से एक हिस्सा वो उनको पेश कर रहा है हजरत आमिर बिन रबिया को। हजरत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने उसको कहा कि हमें तुम्हारी जायदाद की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जायदाद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज ही एक सूरत नाजिल हुई है, आज ही एक सूरत नाजिल हुई है जिसने हमें दुनिया की लज्जतें, दुनिया की खूबसूरती और लज्जतें भुला दी हैं, जिसकी पहली आयत ये है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह फेरे हुए। सोचिए सहाबा कराम के ईमान की कैफियत क्या थी।
ये सूरत नाजिल हुई है जिसकी ये आयत है, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए। उन्होंने कहा हजरत आमिर बिन रबिया ने कि आज ही ये सूरत नाजिल हुई है जिसके अंदर ये आयत है, इसलिए मुझे तुम्हारी जायदाद की कोई जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी जायदाद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर कुर्तुबी शरीफ के अंदर है, हजूर के सुहाबी, एक सुहाबी दीवार बना रहे थे। जिस दिन ये सूरत नाजिल हुई तो उस दिन उनके पास से एक आदमी का गुजर हुआ, तो उन्होंने उस शख्स से पूछा, बताओ आज हुजूर ने बात क्या की है। यानी सहाबाए कराम यहां तक पूछा करते थे कि हुजूर ने आज बात क्या की है, हुजूर के ऊपर आज कोई आयत तो नहीं नाजिल हुई, कोई सूरत तो नहीं नाजिल हुई, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। एक सुहाबी दूसरे सुहाबी से पूछा करता था, यार मैं आज हुजूर की खिदमत जा नहीं सका, तुम बताओ आज हुजूर ने क्या बात इरशाद फरमाई है, तुम बताओ आज हुजूर के ऊपर कोई सूरत नाजिल हुई है, कोई आयत नाजिल हुई है। तो वो दीवार बना रहे थे, जिस दिन ये सूरत नाजिल हुई तो उनके पास से एक आदमी गुजरा, तो उन्होंने पूछा कि आज कुरान पाक में क्या नाजिल हुआ है। तो वो शख्स बोला, उसने कहा कि आज ये वाली आयत नाजिल हुई है, एक तौरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए, गफलत में मुंह फेरे हुए। उन सहाबी ने जब ये सुना, उन्होंने उनसे पूछा था कि बताओ हुजूर की कोई बात बताओ, आज आपने क्या इरशाद फरमाया। जब उन्होंने सुना उसी वक्त हाथ झाड़ते हुए उठकर खड़े हो गए, कहा अल्लाह की कसम, जब हुजूर ने ये फरमा दिया, अल्लाह का कलाम ये नाजिल हो गया कि जब हिसाब का वक्त करीब आ गया है तो फिर ये दीवार अब नहीं बनेगी। सोचें जो लोग घर बनाने की तैयारी में, अभी 15 शाबानुल मुअज्जम की रात गुजरी है चंद रोज पहले, आज रमजानुल मुबारक की पहली रात है, जिस रात में हर बंदे का फैसला कर दिया जाता है। एक बंदा महल बना रहा है मगर उसको नहीं पता कि मेरा नाम तो मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया गया 15 शाबानुल मुअज्जम। एक बंदा हज की तैयारी कर रहा है, वो नहीं जानता उसका नाम तो मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया गया कि मैं ये हज नहीं कर सकूंगा, भले वो रकमें जमा करवा चुका है। एक बंदा निकाह की तैयारी कर रहा है, वो नहीं जानता कि उसका नाम तो मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। अभी इस 15 शाबानुल मुअज्जम की रात में ये सारे फैसले हुए हैं। किसको क्या पता है कि किसका नाम किस फहरिस्त में लिख दिया गया है। वो तरबियत याफ्ता थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत आमिर बिन रबिया, आज तो कोई एक मरला ना छोड़े, कितनी बड़ी जायदाद उन्होंने छोड़ दी, क्यों मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि ये आयत नाजिल हो चुकी है कि वक्त तो है ही नहीं, हिसाब का वक्त सामने खड़ा हुआ है। अल्लाह भी फरमा रहा है और अल्लाह का रसूल भी फरमा रहा है, मगर आज भी इंसान जिसका एक घर है वो दूसरा बनाने की तैयारी में है, जिसका 2 घर है वो तीसरा खरीदने की तैयारी में है, जिसके 3 है वो चौथा खरीदने की तैयारी में है। हम कुरान सुनते हैं इन कानों से,
बसारत और है, बसीरत और है। काश कि हमने कुरान सुना होता दिल के कानों से। और वो जो दूसरे सहाबी जिनकी जो अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, उन्होंने कहा अब ये दीवार नहीं बनेगी क्योंकि ये आयत तुमने मुझे बताया कि आज ये आयत नाजिल हो गई है। वक्त तो बहुत कम में, बहुत कम वक्त है, किसी को कुछ पता नहीं है। अन करीब सब आजहानी हो जाएंगे। कितने लोग हमारे अंदर बैठा करते थे दरसे कुरान के अंदर, आज उनमें से कितनी है जो नहीं मौजूद। और ये जो दुनिया बैठी हुई है ये भी अन करीब, इनमें से हर किसी ने, वक्त बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब। ये दुनिया, ये सब एक धोखा है, एक मजाक है। अल्लाह हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।